Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia. So basically modern Indian history की फोर्थ क्लास को हम यहाँ पे कवर करेंगे एंड द टॉपिक इज यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया फॉर ट्रेडिंग. इससे पहले लास्ट सेशन में हमने कवर किया था पोर्टुगीज एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट एंड द हिस्ट्री. सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की फोर्थ क्लास है एंड यहाँ पे जो हम कवर करेंगे दैट इज द डच एंड डैनिश इन इंडिया. And most important, all these questions are part of daily 40,000 MCQ series which is available on GK Today application. So basically 40,000 MCQ series का पार्ट है जो कि डेडिकेटेड है स्टैटिक पार्ट को एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हमने स्टार्ट किया है. लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड द फर्स्ट वन इज which among the following was the first establishment of Dutch in current territories of Odisha. So उड़ीसा के वर्तमान शहरों में क्षेत्रों में डचों की पहली स्थापना कौन सी थी? The first establishment of Dutch in Odisha. Answer is option number C, पीपली. सो पीपली यह पहला प्लेस था उड़ीसा रीजन में जहां डच ने अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट है फैक्ट्री है वो स्टार्ट करी थी, लेकिन सून इसको छोड़ दिया गया था, बेंडन कर दिया गया था एंड देन वो बालासोर में जाकर उन्होंने न्यू सेटलमेंट स्टार्ट किया था. राइट. सो पीपली उड़ीसा का एक शहर है और यहाँ पर डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्टार्ट करी थी, द फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट. देन बालासोर पहुंचे थे. बालासोर यह उड़ीसा का ही एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है. सो इंडिया में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिन कैसे हुआ? सो बेसिकली 1602 मार्च की बात है जब चार्टर ऑफ डच पार्लियामेंट ने फॉर्मेशन किया था द डच ईस्ट इंडिया कंपनी का. इन्हें इंस्पिरेशन कैसे मिली? सो बेसिकली हमने लास्ट सेशन में देखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में फाउंड किया गया था ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एंड उन्हीं से इंस्पायर होके डच ने 1602 में द डच ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिया और भेज दिया इंडिया ट्रेड करने के लिए. सो बेसिकली इनका जो मेन एजेंडा था इंडिया आने का ट्रेड था. ये कोई टेरिटरीज को एक्वायर करने के लिए इंडिया नहीं आए थे जस्ट लाइक ब्रिटिश एंड पोर्टुगीज. सो बेसिकली सबका मेन एजेंडा था कि हमें स्पाइसेस का ट्रेड करना है और पैसा कमाना है. लेकिन धीरे धीरे जब इंडिया आए वहां पर ऑलरेडी पावर्स थी. सबसे पहले इंडिया में अरब्स थे, देन पोर्टुगीज आए, देन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, देन डच आए, फिर डैनिश आए. राइट. सो बेसिकली डच या नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं एंड 1602 में इंडिया के लिए आने का इनका प्लान बना था. बट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में पहुंचने वाला पहला डच कौन था? द नेम इज कॉर्नलिस डी हास्टमैन. सो कॉर्नलिस डी हास्टमैन ये पहला डची था जो इंडिया आया था ट्रेडिंग के लिए. देन उनके बाद 1602 में द डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी इंडिया पहुंच चुकी थी. सो मेन इंडोनेशिया में इन्हें स्पाइस आइलैंड पर अपना ट्रेडिंग करना था और इंडिया में पेपर का ट्रेडिंग करना था, द पेपर. एंड इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्टार्ट करी थी इंडिया में? आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम में डच का पहला एस्टेब्लिशमेंट था. एग्जाम का क्वेश्चन है ये. देन आगे जाकर इन्होंने पीपली में उड़ीसा में अपनी टेरिटरी को स्टार्ट करा दी फैक्ट्री. और ओवरऑल डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब तक रहे? 1605 से 1825 तक रहे, बिकॉज 18 तक 25 में द 19th सेंचुरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने टॉप पर थी. उन्होंने सबको भगा दिया था, डच को भी भगा दिया था एंड बेसिकली जो स्पाइस ट्रेड पर डच की मोनोपोली इंडिया में केवल 21 ईयर्स तक रही थी. इनका मेन एजेंडा यह भी था कि इनको पोर्टुगीज को हटाना है इंडिया से. पोर्टुगीज का जो पावर है ट्रेडिंग में, स्पाइसेस के ट्रेडिंग में, उनकी मोनोपोली को खत्म करना है और इसलिए ये इंडिया आते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर. राइट. डच ईस्ट इंडिया कंपनी को वीओसी के नाम से भी जाना जाता है. वीओसी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे कहा जाता है वर्ल्ड की पहली कॉर्पोरेट कंपनी. द रिचेस्ट कंपनी थी उस टाइम की और वर्ल्ड की पहली कंपनी आपसे पूछा जाए द कॉर्पोरेट कंपनी दैट इज द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे वीओसी के नाम से जाना जाता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Who were the first to start a joint stock company to trade with India? सो इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करने वाला कौन था? एंड दैट यूरोपियन कंपनी इज, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी. सो डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने सबसे पहले इंडिया के साथ एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को एस्टेब्लिश किया था एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी को वीओसी के नाम से जाना जाता है. एंड 1602 में यह इंडिया आए थे. चार्टर एक्ट निकला था
था एंड वर्ल्ड की पहली स्टॉक मार्केट इन्होंने एम्स्टर्डम में स्टार्ट करी थी। सो बेसिकली इस कंपनी के थ्रू ये स्टॉक बाय करते थे एंड इसके थ्रू कमोडिटीज को खरीदा जाता था, स्पाइसेस को, टेक्सटाइल को, कॉटन इंडस्ट्री, ये इनका मेन एजेंडा रहा था इंडिया में आने का, द ट्रेडिंग, right? Let's move to the next one, and that is the first factory by the Dutch was established at which among the following places? So अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट डच जो फैक्ट्री थी वो कहाँ पर स्टार्ट हुई थी। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मछलीपट्टनम, जिसे मसूलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टार्ट करी थी मसूलीपट्टनम एंड लोकेशन है 1605 एंड साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है द मसूलीपट्टनम। सो जब डच इंडिया आए थे तो तगड़ा कंपटीशन मिला था इन्हें, क्योंकि पोर्तुगीज थे वहां पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी स्टार्ट ही हुई थी। सो धीरे धीरे आकर इन्होंने एट लास्ट अपनी पहली फैक्ट्री खोली मसूलीपट्टनम में 1605 में, ट्रेडिंग पोस्ट, द परमानेंट ट्रेडिंग पोस्ट, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। For which of the following commodities the Dutch wanted to barter cotton piece goods in the Indonesia archipelago? So the barter system, वस्तु का वस्तु से लेना, that is the barter, money यूज नहीं होता। So basically जो डच है वो अपना जो कॉटन पीस गुड है उसे बार्टर करना चाहते थे और उसके बदले में क्या लेना चाहते थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पेपर एंड स्पाइसेस। सो इंडोनेशियन आर्किपेलागो में इनका मेन एजेंडा था कि पेपर और स्पाइसेस की ट्रेडिंग करनी है और उसके बदले में यह कॉटन पीस गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, राइट। एंड डच ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पर स्टार्ट किया था? 1605 में मसूलीपट्टनम में, और सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस, ओपियम में ट्रेड करते थे। और इंडोनेशिया में इनका मेन फोकस था पेपर और स्पाइसेस पर, और इंडिया में ये एम्पायर बनाने के एजेंडा से नहीं आए थे, इनका मेन एजेंडा ट्रेडिंग था। इंडिया में एम्पायर बनाने के एजेंडे से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इन विच ईयर फर्स्ट फ्लीट ऑफ डच रीच्ड इन इंडिया? सो पहला ग्रुप कब आया था डच का? अभी हमने डिस्कस किया 1595। सो बेसिकली 1602 में तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को फाउंड किया गया था, बट 1595 में ऑलरेडी कॉर्नलिस दी हस्टमैन के अंडर एक ग्रुप इंडिया पहुंचा था ट्रेडिंग के लिए। सो 1595 में कॉर्नलिस डी का नाम इंपॉर्टेंट है, इंडिया आने वाले पहले डच, एंड इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री अपनी स्टार्ट करी मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, कोस्टल टाउन है। तो सबसे पहले इंडिया में आएंगे, कोस्टल टाउन के नियर बाय जो भी सिटी रहेगी वहां पर अपना ट्रेडिंग पोस्ट ये स्टार्ट करेंगे। एंड मेन एजेंडा क्या था डच का? स्पाइसेस का ट्रेड करना, एंड जो पोर्तुगीज की मोनोपोली बनी हुई है स्पाइसेस में उसको एंड करना, राइट। इट्स द मेन एजेंडा ऑफ द डच, और बेसिकली नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं द डच। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द जकार्ता हिस्ट्री म्यूजियम लोकेटेड इन ओल्ड जकार्ता इंडोनेशिया वाज वंस यूज्ड एज द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सो इंडोनेशिया की हिस्ट्री में डच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डच इंडोनेशिया में आए थे स्पाइस ट्रेड करने के लिए, पेपर के लिए, और इंडोनेशिया में जाकर इन्होंने जकार्ता में अपना फैक्ट्री ओपन किया। अब नाउ जकार्ता हिस्ट्री म्यूजियम बन चुका है वो, एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने से स्टार्ट किया था। और मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टार्ट करी थी 1605 में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एंड असर्शन एंड रीजंस टाइप का क्वेश्चन है, आपको बताना है विच वन इज राइट, और उसका जो रीजन है, is it right or wrong? So first the statement है, before the American War of Independence the East India Company had lost its monopoly in America, और इसका रीजन है कि the Dutch were able to penetrate the American markets by 1770। So first the statement ये ऐसे बोल रहा है कि American War of Independence से पहले ही अमेरिका में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मोनोपोली को लॉस्ट कर दिया था, लूज कर चुका था वो अपना शासन, अपना रूल अमेरिकन वॉर से पहले। और इसका रीजन ये है द डच ने अमेरिकन मार्केट को इतना इन्फ्लुएंस कर लिया था, लोगों को अगेंस्ट कर दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बाय 1770। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है, द स्टेटमेंट एकदम राइट है और इसका रीजन भी एकदम राइट है। सो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होता है 1783 में, और इस वॉर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका को इंडिपेंडेंट घोषित करना होता है। और बेसिकली द ट्रीटी ऑफ पेरिस इसी से एसोसिएटेड है।
जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो अमेरिका में एंड हो जाता है, और इसका मेन रीजन था द डच। डच का काफी पावर में थे अमेरिका में, एंड इनका काफी रोल रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका से खत्म करने के लिए। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन नेशन विच ब्रोक थ्रू द पोर्टुगीज मोनोपोली इन द ईस्ट। सो इंडिया में, ईस्ट में बेसिकली इंडिया टॉप पे था। सो बेसिकली ईस्ट में पोर्टुगीज मोनोपोली को खत्म करने के लिए जो पहली यूरोपियन नेशन था वो कौन था? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। नीदरलैंड से आए थे द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे बीओसी के नाम से जाना जाता है। यह इंडिया में स्पाइस ट्रेड के लिए आए थे। इनका मेन एजेंडा क्या था कि वहां से पोर्टुगीज की मोनोपोली को एंड करना है, और इन्होंने किया भी। स्टार्टिंग में इन्होंने पोर्टुगीज को हरा भी दिया था, एंड वीओसी सबसे टॉप लेवल की कंट्री बन चुकी थी, द रिचेस्ट एशियन कंट्री बन चुकी थी, लेकिन कुछ टाइम तक ही थी। एट लास्ट में दिवाला निकल चुका था वीओसी का भी। सो द डच पोर्टुगीज वॉर 1602 में ही स्टार्ट हो चुका था। 1602 में जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पहुंच चुकी थी, चार्टर एक्ट के थ्रू पहुंची थी, और पोर्टुगीज आते ही डच ने पोर्टुगीज को हटाने के लिए बैटल स्टार्ट कर दिए, टेरिटरीज को अक्वायर करने लग गए, अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, टफ कंपटीशन दिया। सो बेसिकली डच कहाँ कहाँ पर थे? अमेरिका गए थे, अफ्रीका गए थे, इंडिया गए थे, ईस्ट नेशंस में गए थे, जहां जहां पोर्टुगीज कॉलोनीज थी। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज आल्सो नोन बाय, सो वीओसी कहा जाता था, एंड वीओसी इज विरिंडेज ऑस्टिनिश कंपनी। सो ये इसका फुल फॉर्म है, कोई अदर लैंग्वेज है ये। सो ये इसका फुल फॉर्म है वीओसी। राइट, एंड ये फर्स्ट वर्ल्ड लेवल पर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन था, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। और जो डच पार्लियामेंट है उन्होंने 1602 में इसे स्टार्ट किया था। एक टाइम पर ये वर्ल्ड की रिचेस्ट एशियन कंट्री बन चुकी थी, द रिचेस्ट कॉर्पोरेट कंट्री, और वर्ल्ड की पहली कॉर्पोरेट कंट्री है। और वीओसी के पास पावर्स थी, वो वॉर छेड़ेगी, ट्रीटीज बनाएगी, लैंड्स को अक्वायर करेगी, एंड फोर्ट कंस्ट्रक्शन करेगी। अपने खुद को डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए फोर्ट्स को बनाया जाएगा। Let's move to the next one. When did the Battle of Vedra took place between Dutch and English? So जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में पावर में आ गई, तब हुआ था द बैटल ऑफ वेदरा। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपटीशन देने के लिए पोर्टुगीज थे, डच थे। सो डच को एंड किया था इन्होंने 1759 में द बैटल ऑफ वेदरा के साथ। सो द बैटल ऑफ वेदरा 1759 में होता है, और कहाँ पर होता है? बंगाल में होता है। 1759 ईयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1759 से पहले 1757 में होता है द बैटल ऑफ प्लासी। मीर काफिर की गद्दारी का रिजल्ट था द बैटल ऑफ प्लासी, और उस टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नर थे दैट इज द रॉबर्ट क्लाइव। सो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में सिराजुद्दौला को हराया जाता है, और बंगाल को अंडर में लिया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी स्टार्ट होती है। राइट, सो आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी देन 1759 का टाइम रहता है जब बैटल ऑफ वेदरा होता है। इस टाइम पर भी जो गवर्नर जनरल थे दैट इज रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल रीजन में इंडिया। सो बंगाल में डच आर्मीज ने अटैक किया था विद द हेल्प ऑफ मीर जाफर। सो मीर जाफर जो पपेट बना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बैटल ऑफ प्लासी में, देन आगे जाकर अगेंस्ट में हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, एंड डच से हेल्प लेता है। बट डच से जो हेल्प मिली उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच को डिफीट करा, और इसके लिए द बैटल ऑफ बेदारा 1759। और इस प्रकार जो डच है वो इंडिया में एंड हो जाते हैं, एंड एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसके तहत डच हेल्प करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करने में। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इन विच ईयर द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट पुलिकेट? सो पुलिकेट में इन्होंने 1610 में स्टार्ट किया था द फैक्ट्री। पुलिकेट ये लेक है, कहाँ पर लोकेटेड है? पुलिकेट लेक, एंड कोरोमंडल कोस्ट पर लोकेटेड है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बिटवीन, और अभी प्रेजेंटली सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेगून है आफ्टर द चिलिका लेक। एंड यहाँ पर डच ने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी थी 1610 में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो डच के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते. नाउ द अदर इज द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी. सो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यह कहाँ से आई थी? डेनमार्क से आई थी. द अदर यूरोपियन ट्रेडर्स है इंडिया में. पोर्तुगीज आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आए, डच आए. नाउ द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका फॉर्मेशन हुआ था 1616 में और इन्होंने इंडिया में आकर ट्रैंक्यूबार 1620 में अपना सेटलमेंट को एस्टेब्लिश किया था. ट्रैंक्यूबार ये तमिलनाडु में लोकेटेड है. 1620 में यहाँ पर अपना एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट करा. देन बंगाल में 1676 में इन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट किया और 19th सेंचुरी के अर्ली में अपने जितने भी सेटलमेंट्स थे इन्होंने ब्रिटिश को सॉल्व कर दिए और डेनमार्क रिटर्न हो गए बिकॉज ये कैप्चर नहीं कर पा रहे थे. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फुल पावर में थी एंड सबको भगा दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. एट विच प्लेस द फर्स्ट डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? दैट इज द ट्रैंक्यूबार. सो ट्रैंक्यूबार इज द लोकेशन जहां पर डेनिश ने अपनी पहली फैक्ट्री को स्टार्ट करा था और द ईयर इज 1620. तमिलनाडु का शहर है ये है और लेटर इन्होंने बंगाल में अपनी फैक्ट्री बनाई और उसे अपना हेडक्वार्टर बना दिया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? सो करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है. इससे पहले हमने 4 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं, काफी अच्छे तरीके से किए गए हैं. सो चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है आप बता सकते हो अगर आपने चारों क्लास कंप्लीट कर ली है तो. द फर्स्ट इज द मॉडर्न कोची वाज इट डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस. से इंडिया के इंडिपेंडेंट तक डच कॉलोनी थी. सो डच को तो 18th कुछ 19th सेंचुरी में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस नीदरलैंड भेज दिया था. सो इंडिपेंडेंस तक तो ये टिकी नहीं. सो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है. जो कोची है सबसे पहले पोर्तुगीज ने अपना रूल यहाँ पर स्टार्ट किया था, इसे अपने कैपिटल बनाया था. देन कोची के बाद पोर्तुगीज के बाद यह किसके पास आ गई थी? डच के पास आ गई थी. बट एट लास्ट डच के पास से भी ये किसके पास जा चुकी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जा चुकी थी. राइट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है. सेकंड स्टेटमेंट इज द डच डिफीटेड द पोर्तुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्ट विलियम्स यह कोची में लोकेटेड है ही नहीं. ये कहाँ पर लोकेटेड है? कलकत्ता में लोकेटेड है. एंड फोर्ट विलियम्स को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था. सो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. ठीक है. एंड द मॉडर्न कोची वाज फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर द पोर्टुगीज टुक ओवर फ्रॉम दैम. ऑप्शन सी भी रॉन्ग है. एंड द मॉडर्न कोची नेवर बिकम अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी, यह भी रॉन्ग है. सो इस प्रकार चारों स्टेटमेंट ही रॉन्ग है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो हु वाज द फर्स्ट डच मैन टू रीच इंडिया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द हाउटमैन. सो कॉर्नलिस डी हाउटमैन ये पहले डच थे जो इंडिया पहुंचे थे. 1595 और 96 की बात है. सुमत्रा एंड वेंटम ये पहुंचे थे और लार्ज कार्गो के साथ रिटर्न कर गए थे. पैसा कमाना यह मेन एजेंडा था इनका. एंड व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डच कंपनी टू कम टू इंडिया? सो बेसिकली ट्रेडिंग के लिए ये इंडिया आए थे. स्पाइस आइलैंड पर इनका मेन फोकस था. Which of the following matches of places with their respective trading materials of the Dutch is are correct? ठीक है. आपको बताना है जगह आपको गिवन है और कहाँ पर किसकी ट्रेडिंग होती थी, द ट्रेडिंग मटेरियल. आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. चारों स्टेटमेंट एकदम सही है. सो सिल्क डच ने बंगाल से उठाया था. ओपियम इन्होंने गंगा वैली से उठाई थी. सॉल्ट पीटर बिहार से एंड इंडिगो यमुना वैली. सो यहाँ से इन्होंने ट्रेडिंग करी थी इन प्रोडक्ट्स की. एंड द नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग वाज वर द लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री सेटअप बाय द डच इन इंडिया? सो डच ने कहाँ कहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी थी और उनका करेक्ट ऑर्डर हमें चेक करना है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ. सो बेसिकली डच ने अपनी पहली फैक्ट्री तो मसूलीपट्टनम में स्टार्ट करी थी और जो अदर फैक्ट्रीज थी डच की इंडिया में, सूरत है, चिंसूरा है, कैरिकल है एंड बालासोर. ये चारों जगह पर डच ने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी थी. मसूलीपट्टनम ये पहला प्लेस था. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द मेन ट्रेडिंग कॉमोडिटीज ऑफ डच? सो डच बेसिकली इंडिया आते हैं ट्रेडिंग के लिए और जो मेन कॉमोडिटीज थी डच की, आंसर इज ऑप्शन नंबर, चारों ही ऑप्शन एकदम ठीक है. इंडिया में सिल्क की ट्रेडिंग के लिए आए थे, इंडिगो के लिए, राइस के लिए एंड कॉटन के लिए भी.
Let's move to the next one. Danes were mainly associated with which of the following activities in India? Answer is option number C. So mainly यह मिशनरी एक्टिविटीज से एसोसिएटेड है, अपने रिलीजियन को, जो रिलीजियस बिलीफ है उन्हें स्प्रेड करना है एंड अदर लोगों को इन्वॉल्व करना है, यह इनका मेन एक्टिविटी थी। किनकी? डेन्स की। एंड इंडिया में ट्रेडिंग के लिए यह आए थे एंड इन्होंने तांजोर 1620 के नियर बाय एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी थी और फिर उस फैक्ट्री को इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सॉल्व कर दिया था।